एक खिलाड़ी जिसकी पूरी उम्मीद टूट चुकी है, खिलाड़ी जो जी तोड़ मेहनत कर रहा था और एन वक्त पर वो अपने ओवरवेट की वजह से उस मुकाबले से ही बाहर हो जाता है। इसमें नेताओं को साजिश वाला एंगल कहां से नजर आ रहा है? देखिए, ये जो सवाल है ये पूरे देश के लिए है। गोल्ड मेडल पूरे देश के लिए आने वाला था, पूरा देश खुश था, सभी लोग खुश थे। अचानक जब ये बात होती है कि 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सवाल ये है कि भाई एक अचानक, भाई कोई कुश्ती कोई लड़ रहा होता है तो क्वार्टर फाइनल की लड़ाई हुई होगी, फिर सेमीफाइनल की हुई, फिर फाइनल की है। वहाँ पे डाइटिशियन भी है, कोच भी हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी है, एक्सरसाइज करने वाले भी लोग होंगे। सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये चूक कैसे हो गई? तो ये सवाल किसी के मन में आएगा कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो हम तो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है कि भाई हमारे देश का भाई नुकसान सभी का है ना, पूरे हिंदुस्तान, ये तकलीफ तो पूरे हिंदुस्तान वासियों को है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें एक गहन जांच हो, तकनीकी तरीके से भी हो और वैसे भी इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कहां चूक रहेगी, किसकी वजह से ये हम एक गोल्ड लाते लाते देश का के लिए जो गोल्ड मिल रहा था ओलंपिक में वो नहीं मिल पाया। तो ये हम मांग कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल ठीक आपकी मांगे हैं। आप चाहते हैं कि भाई कैसे मुकाबले से विनेश फोगाट बाहर हो गई, ये पूरे देश के सामने आ जाना चाहिए। हालांकि आयोग की तरफ से भी बयान सामने आ गया है, कोचेस की तरफ से भी जो बयान है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं कि हुआ क्या था, कैसे वो ओवरवेट हो गई थी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही थी सर, आप तो वजह जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो साजिश वाला एंगल फिट करने की कोशिश की जा रही है अनुराग भदौरिया जी, ये कहां से आया है? आप तो ओलंपिक गए नहीं हैं, आप तो घुड़सवारी करते हैं। इतनी डिटेल जानकारी कि आपको ऐसा लग रहा है कि तो वहां पर साजिश हो गई विनेश फोगाट के साथ। मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं तो मैं जानता हूं स्पोर्ट्स के बारे में। भाई जब आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब लोग सबकी निगरानी में सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही ना कि लगातार हमारा प्लेयर देश का नाम रोशन कर रहा है, लगातार जीतता आ रहा है, हर मैच जीतता चला जा रहा है, और लास्ट में अगर इस तरह की घटना हुई है तो स्वाभाविक है पूरे हिंदुस्तान को ऐसा ये तकलीफ पूरे हिंदुस्तान को है। और जब पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ है तो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या हुआ है, आखिर क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, क्या हुआ है अनुराग जी, ये बार बार बताया भी जा रहा है, लेकिन ये साजिश वाला एंगल और किसने साजिश कर दी ये आप जरूर बताइएगा। इतने में शाजिया अल्मी जी से सवाल कर लेती हूँ, ये साजिश किसकी है, कहां से आई, कौन सा एंगल आया, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। जांच का विषय है ना, जांच से पता चलेगा। नहीं, आपको साजिश लग रही है तो कोई ना कोई तो साजिश करता आपकी नजरों में होगा ना। अब शाजिया अल्मी जी, विपक्ष कह रहा है आपको तो पूरी दुनिया की खबर रहती है। भगवंत मान साहब आज विनेश फोगाट के परिवार से मिले, तो पता चलेगी ना। अनुराग जी एक मिनट चाहिए। विनेश फोगाट के परिवार से मिले तो उन्होंने ये तक कह दिया कि कल तो कोई ट्वीट किया नहीं था प्राइम मिनिस्टर ने, आज उनकी हार के बाद जरूर ट्वीट कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि वो आप लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरी तो उनके खिलाफ साजिश करवा दी गई। मुझे लगता है इससे ज्यादा गलीज और ओछा विचार नहीं हो सकता, और मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और उनको मतलब अगर कोई करवाना भी चाहे, और ये जानते हैं, जो भी जरा सा भी बुनियादी चीज जानता होगा, जिसका सामान्य ज्ञान होगा ओलंपिक्स को लेकर, किस तरह से होते हैं मैचेस और हीट्स में कैसे क्वालिफाई करते हैं और कैसे प्रिलिमिनरी राउंड के बाद जाते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, उस पर जानकारी होगी कि बहुत ही सख्त लॉ हैं। और ओलंपिक संघ जो है इसको देखता है, और अगर कोई करना भी चाहे, मतलब अगर कोई देश करना चाहे, कोई डीप स्टेट करना चाहे, कोई खास तौर से मिलिशिया करना चाहे, तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये ओलंपिक संघ के नियम हैं। तो जाहिर सी बात है जो इंसान ऐसी बात कर रहा है, मुझे तो लगता है बहुत ही छिछोरी और गंदी बात है। दूसरी बात यह है कि एक तो दिखा रहे हैं कि उनको इतना ज्ञान नहीं है और अज्ञानता में डूबे हुए हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट ने, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। आप भी जांच की मांग कर रही हैं कि नहीं कर रही? जांच की मांग नहीं कर रही। आप नहीं चाहते कोई इसमें जांच हो, गहन जांच हो, पता चले आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप नहीं चाह रही हैं क्या?
आपके देश से मैं नफरत आपसे और बस आपकी पूछ मोदी रहा की हूं, आप नफरत चाह आप रहे हैं बता कि नहीं चाह रहे हैं कि जवाब दे रहा हूं इसकी इंक्वायरी आप होनी मैं चाहिए। जवाब हो सकती हूँ, अब मैं जवाब दे सकती हूँ इसमें अपनी बात मोदी का। जी की मैं नफरत अनुराग बात की भदौरिया करें, जी, इंक्वायरी होनी देखिए, चाहिए, मोदी जी की देखिए नफरत घुसेड़ दें। अनुराग मोदी जी, भदौरिया कमाल जी की पूरे बात कर रहे देश हैं के आप। सेंटिमेंट से बदतमीजी जुड़ा मैं हुआ बर्दाश्त मुद्दा नहीं है। करती हूँ। मेरे सवाल साथ कुछ है, खिलाड़ी भी जवाब है। कुछ है। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट, आप कोई यहाँ नहीं पर पूछने सियासत वाले। करने के मैं लिए ना पूछ आप रही हूँ। बैठे हैं नहीं, ना नहीं, कोई और प्राची, मैं बैठा सवाल है। पूछ रही हूँ। आज खिलाड़ियों का प्राची जी, मसला है, थोड़ा मैं सवाल सेंसिटिव पूछ होकर रही हूँ। बात कर लेते हैं। आप बोलिए और शाह अनुराग जी। जी, सियासत की हाँ, बात- अनुराग जी, सियासत फंस की गए बात ना कहाँ हो अपने रही है? मैं झूठ तो में। जांच की बात कर अपने रहा हूँ। छोटेपन में, अपने भैयेपन जांच की में बात इतने हो रही है। बेचारे डूब गए हैं कि जवाब नहीं दे पा रहे। आप मांग कीजिए, कौन रोक रहा है? समाजवादी पार्टी ओलंपिक संघ से मांग करे कि हमें भरोसा नहीं है, हिम्मत है तो कि आप नीचे नहीं कर रही जाकर मांग? नहीं, क्यों आप करेगा नहीं कर भारत रही हैं। मांग? हमें ओलंपिक संघ में यकीन है। आप नहीं कर रही हैं हमें कि पूरी तरह से- जांच होनी चाहिए। आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव जी अरे कर आप रहे हैं। जांच की मांग नहीं कर रही हैं। अखिलेश आप बोल रही यादव हैं, कर रहे हैं। मैं जांच की मांग अरे नहीं कर रही जांच हूं। हो गई है, वीरेश फोगाट के पिताजी कह रहे हैं। अरे हम तो वीरेश कर ही रहे हैं, फोगाट हम जी तो ने चाहते कहा हैं ना है। सच साफ। अरे प्राची जी मैं बोल सकती हूँ, आप क्यों अनुराग जी, प्लीज रुक जाइए, लगातार मैं अच्छा सुनिए, अलाउड है आप मांग कर रहे अरे हैं, रुक नहीं जाइए कर रही प्लीज हैं, मैं अनुराग जानना भदौरिया चाहता जी। हूं। कहें मेरे पास जांच और की भी जांच मेहमान है, होनी मेरे चाहिए साथ कि नहीं पूर्व होनी चाहिए? खिलाड़ी प्राची हैं जी इस नहीं। देश के, प्रा- वो ज्यादा नहीं, बेहतर प्राची बता जी- पाएंगे। प्लीज रुक जाइए। नहीं, राजनीति इसमें प्राची कहाँ जी, है? प्राची जी, अगर आप ये राजनीति तो है ही बताइए, नहीं, मैं तो प्राची जांच जी, की मांग अगर आप कर रहा हूं। अनुराग जी, बताइए, आवाज जांच कम होनी करा चाहिए। दूंगी, आपको बुरा लगेगा फिर। सच पता मैं नहीं चलना चाहती चाहिए हूँ कि क्या आज बात मैं है, तू उसकी मैं क्या की बात राजनीति हुई, में पढ़ूं क्यों हुआ, या क्या एक बात दूसरे हो से गया? बहस करवाऊं। थोड़ा सा रुक अरे जाइए, तू मैं है ही नहीं इसमें। रुक जाइए सर। अनुराग जी, मुझे पता है आपको विनेश फोगाट की बड़ी चिंता है, आपको खिलाड़ी की बड़ी चिंता है, वो चिंता का हल तो होने दीजिए ना। 2 मिनट रुक जाइए। प्राची जी, मैं हाँ। अपनी बात जरूर खत्म करूंगी। हाँ। बावजूद इसके कि कोई भी शख्स जो है झूठ में अपने फंसकर मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं अपनी बात जरूर कहूंगी और अपना टाइम लेकर आऊंगी, और मैं किसी तरह की बदतहजीबी को Complete बर्दाश्त करिए, नहीं शादी जी, करूंगी। हाँ। जी, शुरू तो करूं मैं, तभी तो कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले विनेश फोगाट के आप देखिए जवाब, उनके पिताजी के आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। और विनेश फोगाट जी लगातार लिख रही है मनसुख मंडाविया जी को, और उन्होंने कहा भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मनसुख जी, बैंगलोर फ्रांस और MEA भारत, किस तरह से आपने मुझे शेंगेन वीजा दिलवाया, और मैं अपने भाई के लिए भी वीजा चाहती हूँ, उसमें भी मेरी मदद कीजिए। ये 30 अगस्त तक का है।